देवियों एवं सज्जनों, आइए सुनते हैं संतों की वाणी। संकलनकर्ता श्री ब्रिजलाल सतनामी, सिंगारपुर मौली। आवाज सोनू सुनहर साहू, सिंगारपुर मौली। मनुष्य एक संभावना है। वह नीचे गिरकर पशु भी बन सकता है और ऊपर उठकर देव भी। देव हमेशा देव ही रहता है और पशु हमेशा पशु। पर इंसान सच्चाई के रास्ते पर चले तो गॉड बन जाता है और बुराई के रास्ते पर चले तो डॉग बन जाता है। गॉड का उल्टा डाग ही तो होता है। मनुष्य अद्भुत है। वह नर से नारायण और नर से नारकी बन जाता है। अच्छी करनी करे तो राम की तरह पूजा जाता है और बुरा करे तो रावण की तरह फूंका भी जाता है। भाई साहब, मैं आपसे ही कह रहा हूं, कुत्ते को जिस घर से 2 रोटी मिलती है ना, वह कुत्ता भी सुबह शाम उस घर पर हाजिरी लगाता है। और आप, जिस प्रभु की कृपा से आपको जीवन मिला, जीवन में सुख शांति मिली, उसके दर पर जाना तो दूर, उसे धन्यवाद भी नहीं दे रहे हो। तो सोचिए, अच्छा कौन है, कुत्ता या इंसान? कुत्ता और इंसान में एक अंतर है। कुत्ता हमेशा अजनबी को देखकर भौंकता है और इंसान परिचित को देखकर भौंकता है। 2 बैल है, दोनों को एक साथ घास डाली जाती है। उनमें से एक बैल ऐसा होता है जो अपने सामने पड़ी घास नहीं खाता, बल्कि दूसरे की घास खाने लगता है। स्वयं की घास पर पैर रख रहा होता है और सामने वाला बैल को सींग से मार रहा होता है। कुछ आदमी भी ऐसे ही होते हैं जो दूसरों की संपत्ति पर नजर गड़ाए रहते हैं और उसे हड़पना भी चाहते हैं। मेरा कहना है, तुम मनुष्य हो, मवेशी नहीं। अपनी घास खाओ और दूसरों को अपनी खाने दो। रामायण में 2 पात्र हैं, विभीषण और कैकेयी। सबको पता है कि विभीषण रावण का भाई था और कैकेयी राम की मां। और यह भी पता होगा कि विभीषण रावण के राज्य में भी रहकर नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के राज्य में रहकर भी नहीं सुधरी। दरअसल सुधरना और बिगड़ना मनुष्य के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। कीचड़ में रहकर भी सोना आखिर सोना ही रहता है और उधर सांप दूध पीकर भी जहर ही उगलता है। लोगों में कैसी अज्ञानता है। वे धर्म के नाम पर देवी देवताओं के समक्ष पशुओं की बलि देते हैं। उनकी दलील होती है कि माता ने भी तो महिषासुर को मारा था। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि माता ने महिष नामक असुर को मारा था और तुम महिष अर्थात भैंसे का वध कर रहे हो, बकरे को मार रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इन बेजुबानों को मारते हुए। याद रखना, ये जानवर बेजुबान तो है लेकिन बेजान नहीं। और ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने बच्चों का खून को पी करके प्रसन्न होगी। कहते हैं ना कि कुदरत को भी शायद पसंद नहीं कि कोई कड़वी बोली बोले, इसलिए तो जुबान में उसने हड्डी नहीं दी। लेकिन अगर वह बिगड़ जाए तो सभी हड्डियां तुड़वा भी सकती है। इसलिए कम बोलो, काम का बोलो और इतना ही नहीं, दिल को ठंडक दे ऐसी वाणी बोलो। मीठा बोलो। कड़वा बोलने के लिए तरुण सागर ही काफी है। आप कड़वा मत बोलो। धर्म और राजनीति की बात करते हैं तो धर्म और राजनीति का पति पत्नी जैसा संबंध है। धर्म पति है, राजनीति पत्नी है। हर पति का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी को संरक्षण दे और पत्नी का यह धर्म है कि वह पति के अनुशासन में रहे, उनके अंकुश में रहे। राजनीति पर धर्म अंकुश जरूरी है। धर्म अंकुश के बिना राजनीति मदोन्मत्त हाथी की तरह
उच्छृंखल हो जाती है। जब राजनीति में धर्म आता है तब रामायण रची जाती है, और जब धर्म में राजनीति आती है तब महाभारत रचा जाता है।